एक्चुअली ना मैं आपको ना आज ना कांजी सिखाऊंगी। कांजी जो ना फर्मेंटेड ड्रिंक होती है, जिससे ना बीटरूट, गाजर, मूली उससे बनाते हैं। और तो उससे उसके फायदे क्या है पता है आपको? उससे ना आपका डाइजेस्ट सिस्टम है ना वो अच्छा हो जाएगा, गट्स है ना हेल्दी हो जाएगा। तो आपको भी वो जरूर पीना चाहिए। तो मैं आपको कांजी बनाने का तरीका। तो ये है पीली सरसों, ये है काले ब्लैक पेपर, और ये है मोटा नमक, और ये है मूली, गाजर और बीटरूट। ओके, तो इन सबको पीसना है। ठीक है, ये तीनों को पीसना। तो अभी इसको पीस के लेना है, ब्लैक पेपर और पीली सरसों को। ओके, हाँ, तो ऐसे 2 जार लेने आपको। ये 2 जार में ना ऐसे बीटरूट, गाजर, मूली इसको भरना है। ओके, तो ये बीटरूट, गाजर, मूली मैं इसमें डाल रही हूँ। ठीक है, तो ठीक है, और फिर उसके बाद है ना ये जो पाउडर बनाई है ना सरसों और काली मिर्च की, वो डालनी है। और फिर नमक डालना है। और फिर मिक्स कर दीजिए, नमक और सब डाल के उसको मिक्स कीजिए। और फिर उसमें पानी डालना है आपको। ओके, और अभी जब ये जार ऐसे आप पानी वगैरह उसमें डाल दोगे ना, उसके बाद है ना इसको ऐसे ढक्कन लगा के, दोनों बर्नी को ढक्कन लगा के अच्छे से शेक करना है आपको, मिक्स करना है। ओके, अच्छे से मिक्स करना है, और 3 दिन तक उसको फर्मेंट करने रखा है। 3 दिन तक रखना है। ठीक है, फर्मेंट करने रखना है। 3 दिन बाद इसको आप पी सकते हो। ठीक है, और आपका डाइजेस्ट सिस्टम इससे अच्छा हो जाएगा, एक्टिव। गुड बैक्टीरिया इससे आते हैं बॉडी में, तो ये बहुत अच्छा होता है हमारी बॉडी के लिए। ओके, हाय फ्रेंड्स, एक्चुअली मैं 80 प्लस गर्ल और 35-40 प्लस वुमन को ये कहना चाहती हूँ कि अर्थराइटिस को आप हल्के में मत लीजिए। आपकी ज़िंदगी है ना वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है, ख़राब हो जाती है, क्योंकि आपके हाथ पैर ही अगर काम नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली आप कुछ नहीं कर सकते लाइफ में। आप क्योंकि हाथ और पैर यही इम्पोर्टेंट पार्ट है ना, क्योंकि अगर वही नहीं चलेंगे तो हम जाएंगे कहाँ, घर में पड़े रहेंगे। क्योंकि अर्थराइटिस है ना वो अपाहिज होने का एहसास दिलाता है। हमें कभी कभी लगता है कि हम मर जाएं, कभी कभी लगता है कि हमें लकवा मार रहा है, हमें हमारे हाथ पैर है ना वो मतलब क्या बोलते हैं उसको, काम नहीं करते। और इनफैक्ट 45 मिनट्स तो मॉर्निंग में जब बॉडी अकड़ जाती है तो उठने में लगते हैं। फिर उसके बाद हम बॉडी में इतना पेन रहता है ना कि उठने की इच्छा नहीं होती है, पहली बात तो। और फिर ना हमारा मन कुछ किसी भी चीज़ में मन नहीं लगता, क्योंकि हमें इतना पेन होता रहता है ना कि किसी भी चीज़ में हमारा मन नहीं लगता। और रोना धोना वो तो अलग बात है, वो तो बहुत आता है, लेकिन रोने धोने के फ़ायदे नहीं है कुछ। लेकिन और पता है जब उसके बाद है ना वो जो सो कॉल्ड अपने होते हैं ना, तो वो भी हमारा जब साथ नहीं देते तो और ज़्यादा तकलीफ़ होती है, क्योंकि वो सोचते हैं कि हम नाटक कर रहे हैं, हम तो उल्लू बना रहे हैं, ये तो सब नाटक है, कुछ नहीं ऐसा होता है। तो पता है वो जो दर्द है ना वो और बढ़ जाता है मतलब इतना बढ़ जाता है ना कि कुछ बोल भी नहीं सकते ऐसे दर्द में, है ना। और मैं इसलिए ना सबसे कहना चाहती हूँ
कि प्लीज़ योगा जिम ज्वाइन कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाइए, अच्छा खाना खाइए, क्योंकि अर्थराइटिस बहुत बहुत गंदी बुरी बीमारी है जो आपको मतलब आधा मार ही देती है, आपके शरीर को पूरा ख़राब कर देती है। तो आप ना अपना ख्याल रखिए और अर्थराइटिस के लिए ना पहले योगा जिम जाइए, बहुत एक्सरसाइज कीजिए और हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाइए, ताकि जो प्रॉब्लम मैं फेस कर रही हूँ, मेरे जैसी और लड़कियाँ औरतें जो वुमेंस वो सारी जो फेस कर रही है, तो वो आप ना करें। तो अपना ख्याल रखें और क्या। थैंक यू। हाय, एक्चुअली मैं आपको थोड़े एक्सरसाइज सिखाने वाली हूँ। जैसे कि मुझे बहुत सारी वुमेंस का गर्ल्स का वो मैसेज आए थे कि हमें थोड़े एक्सरसाइज बताइए। देखो, स्टार्टिंग में ना हमसे बहुत सारे एक्सरसाइज नहीं होते हैं, तो मैं जो हल्के फुल्के हैं ना वो आपको पहले बताऊंगी। ओके, तो पहले हाथों के एक्सरसाइज जैसे कि मैंने बताया, ऐसे 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 और हाँ, और ये ऐसे हाँ, ये करने हैं, फिर ये ऐसे, ओके, फिर ये ऐसे ऐसे कीजिए, ओके। और हाथों को ना स्ट्रेच करने के लिए ये मैं बेल्ट यूज़ करती हूँ। तो ये देखिए, ये ऐसे करके ये ऐसे करना है, 1, ओके, 2, 3। अभी मेरा पूरा होता है, ये देखिए, ये ऐसे मेरा पूरा हो जाता है, लेकिन आपका नहीं होगा। तो स्टार्टिंग में फिर तो ये ऐसे, ओके। हाय, एक्चुअली अर्थराइटिस में ना स्टक बॉडी हो जाती है ना, जो हमारे हाथ स्टक हो जाते हैं, मतलब एकदम जम जाते हैं, तो उसको कैसे ठीक करें ना, तो मैं आपको वो सिखा देती हूँ। तो देखिए, आपकी ना हाथों को ऐसे, देखिए ये ऐसे, फिर ये ऐसे करना है, फिर ये ऐसे करना है, और फिर थोड़ा ऐसे, मतलब आपको दर्द होगा लेकिन आपको धीरे धीरे ये करना है, ओके। और फिर उसके बाद ये ऐसे मुट्ठी बनाइए, ऐसे घुमाइए, फिर ऐसे 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 ऐसे, हाँ, फिर ऐसे, मतलब हर तरह से आपको आपकी उंगलियों को ना मतलब मोड़ना है। आप जितना उसको मतलब मोड़ोगे ना, तो वैसे देखिए मेरे हाथ एकदम सही सलामत दिख रहे हैं आपको, ठीक है। तो मेरे हाथों को प्रॉब्लम वगैरह नहीं हो रही है। तो इसकी वजह ये है कि मैंने हाथों के बहुत एक्सरसाइज किए। चाहिए तो ना आप वो जो टेनिस बॉल, वो जो सॉफ्टनेस स्माइली बॉल रहते हैं, उसको लाइए, फिर उससे ऐसे ऐसे उसको अपने हाथों में लेके उसको दबाइए, ताकि ना फिर वो आपके हाथ है ना, वो उंगलियां जो स्टक हो चुकी है ना, वो अच्छी रहे। तो इसलिए आपको ये सारे एक्सरसाइज धीरे धीरे करनी है। देखिए, मैं ना अपनी उंगलियों को ये देखिए ऐसे भी करती हूँ, हाँ, स्लोली स्लोली। जब आप एक्सरसाइज करना शुरू कर दोगे ना, तो आपकी उंगलियां अच्छी खासी ना मतलब मुड़ना शुरू हो जाएगी, ठीक है। ऐसे ही डायरेक्ट नहीं होगा, धीरे धीरे होगा। तो धीरे धीरे देखिए, ये ऐसे ऐसे मोड़ना है आपको, ऐसे मोड़ना है, ऐसे ऐसे मोड़ना है, ऐसे मोड़ना है, ठीक है। फिर ये ऐसे, फिर ये ऐसे, ओके। अर्थराइटिस में गर्दन के और शोल्डर के एक्सरसाइज वो भी मैं आपको सिखा देती हूँ, ओके, जो मैं करती थी, ओके। आपकी गर्दन को आपको घुमाना है,
और शोल्डर के 1 2 3 4 5, फिर अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे ऐसे, ओके। और फिर हाथ लेना है ऐसे और ये ऐसे। ओके ओके, बैठकर जो एक्सरसाइज होते हैं ना वो मैं आपको सिखा रही हूँ। आपको वज्रासन में बैठना है। ये देखिए, ये मैं वज्रासन में बैठी हूँ, तो आपको वज्रासन में बैठना है, ओके। और फिर उसके बाद है ना, आपको ये बेल्ट लेना है और इससे ना आपको ये ऐसे ऐसे आपको बॉडी को ना बहुत स्ट्रेच करना है, ओके। ऐसे ऐसे, और फिर है ना ऐसे उठना है, ओके। फिर बैठना है, उठना है, बैठना है। तो इसको ऐसे हाथ से पकड़िए, ऐसे 1 2 3, और पूरा स्ट्रेच करना है। तो बॉडी को ना हमेशा ऐसे बहुत स्ट्रेच। और फिर है ना वज्रासन में बैठ के ये देखिए, ये ऐसे ऐसे करना है, फिर उठना है ऐसे। मतलब बॉडी को जितना स्ट्रेच कर सकते हो ना, वो स्ट्रेच करने वाली सारी एक्सरसाइज आपको करनी है। ऐसे उठना है, बैठना है, उठना है,